ठाकुर है। हेलो, और मेरा नाम समृति ठाकुर है। हम दोनों डिस्ट्रिक्ट मंडी में भली गांव के रहने वाले हैं। हम दोनों की हॉबीज़ है डांस। हम दोनों के पास जब भी फ्री टाइम होता है तब हम डांस करते हैं। और हमारी डांस के साथ और काफ़ी हॉबीज़ हैं, जैसे कि पेंटिंग और सिंगिंग एक्सेट्रा। बट हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट डांस में ही है, इसीलिए हमने KKHD में अपना पहला ऑडिशन दिया था। हमें KKHD में डांस करके बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि कैसे सब कुछ किया जाता है, किस तरीके से ऑडिशन दिया जाता है, कैसे हमें अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करना है। सच कहूँ तो KKHD बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ सभी बच्चों या सभी उम्र के लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। मुझे वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा और KKHD के स्टेज ने मेरा स्टेज के ऊपर जाने का डर भगा दिया और अब मैं किसी भी स्टेज पे जाने पे नर्वस फील नहीं करती हूँ। स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता था KKHD के, जब भी हम जाते थे वहाँ पर हमारी बारी आती थी, हम ये सोचते थे कि हम अच्छा करेंगे, कहीं हम स्टेप तो नहीं भूल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे हम ऑडिशंस देते गए, जैसे जैसे हमारा परफॉर्मेंस होती गई, वैसे वैसे हमारा डर भी भागता गया और हम डांस में अच्छे और भी बेहतर स्किल्स हमारी होती गई। और मैं आपको बता देती हूँ, हमारे स्कूल का नाम पैराडाइज पब्लिक स्कूल है। हम 11th क्लास में पढ़ते हैं और हम पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे हैं। हम हमेशा अच्छी पोजीशन से पास होते हैं। Respiratory system. Hypoxia. Hypoxia is a condition of oxygen shortage in the tissue. It is of two types: artificial hypoxia and anemic hypoxia. It results from shortage of oxygen in the air as at height over 2400 meter altitude. It causes mountain sickness characteristics by breathlessness, headache, dizziness, nausea, vomiting, metal, fatigue, and blistering on the skin and mucous membrane. Bad cold. Disease causing microbes present in the air attack respiratory tract, producing inflammation of disease causing microbes present in the air attack respiratory tract, producing inflammation of the ADP जा रहा है या फिर ADP से ATP की तरफ जा रहा है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे ATP से ADP बन रहा है और यहाँ पे भी ATP से ADP बन रहा है। तो Proctosis, disease causing microbes present in the air attack respiratory tract, producing inflammation। यहाँ से ATP की तरफ ADP जा रहा है। हाँ, यहाँ पे ATP से ADP बन रहा है और यहाँ पे NAD से NAD प्लस 2H पॉजिटिव निकल रहा है। और पायरुवेट कैनाइन, ये इसका एंड प्रोडक्ट है और ग्लूकोज इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है। ग्लूकोज ही प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट फेज है, हाँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड फेज है। It meets in the nasal chamber, sinuses in the sinus. Bronchial asthma. It is an allergic attack of breathlessness associated with bronchia.
मेरा नाम प्रकाश है और मैं पैराडाइज पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल पे लास्ट 7 ईयर से इस पद पे हूँ। मेरे स्कूल से 2 बच्चियों ने डांस में पार्टिसिपेट किया था, किस में कितना है दम। तो उन्होंने 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं, अब वो फाइनल राउंड में जा रही हैं। तो मेरा भगवान से प्रार्थना है कि ये इस राउंड में भी जीत के आएँ। दोनों ही बेटियां सिमरन और समृति बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हैं। ये दोनों बच्चियां हमारी स्टूडेंट काउंसिल मेंबर में, एक सिमरन जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र पद पे हैं और दूसरी जो है समृति वो डिसिप्लिन कमेटी में है। तो मेरा भगवान से यही प्रार्थना है कि ये दोनों बच्चियां इस फाइनल राउंड में जीत के आएँ और अपने पेरेंट्स का, स्कूल का और हमारे सिटी का नाम रोशन करें। दोनों बेटियां स्टडी में बहुत अच्छी हैं, बहुत ही सिंसियर हैं। नमस्कार, मेरा नाम अदिति है। मैं पैराडाइज पब्लिक स्कूल में पिछले 2 सालों से पीजीटी फिज़िक्स के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे स्कूल की 2 लड़कियों सिमरन और समृति ने किस में कितना है दम में पार्टिसिपेट किया था। सिमरन और समृति दोनों ही बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं, दोनों बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, दोनों बहुत टैलेंटेड हैं और दोनों बहुत ही सिंसियर हैं। सिमरन और समृति क्लासरूम में बहुत ही अच्छे से बिहेव करती हैं, सभी बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से रहती हैं, एक दूसरे साथ में बहुत ही हेल्पफुल हैं और स्टडीज़ में भी दोनों बहुत अच्छी हैं। जैसे कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ाती हूँ तो उसमें बहुत ही अच्छे से जैसे मैं फ़िज़िक्स पढ़ाती हूँ तो दोनों बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ती हैं। एंड साथ में अगर कोई स्कूल में एक्टिविटी हो रही है, जैसे एनुअल डे हो रहा है या अदर कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो दोनों उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती हैं। डांस में वो काफ़ी टाइम से पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो जैसे यहाँ पे स्कूल में भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें भी वो डांस में ज़रूर पार्टिसिपेट करती हैं। एंड सिमरन और समृति दोनों ने टैलेंट हंट किस में कितना है दम में पार्टिसिपेट किया। दोनों ने 4 राउंड पास करके अब वो फाइनल के लिए सेलेक्ट हुई हैं। तो मैं भगवान से आशा करती हूँ कि वो हमारी सिटी का, हमारे स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, सभी का नाम रोशन करें और फाइनल जीत के आएं। Classification of computer network. There are 4 categories in computer network. First is LAN, that means local area network. And second classification is WAN, that means wide area network. Third is MAN, metropolitan area network. And the fourth classification of computer network according to geographical area is PAN, that is personal area network. Okay, now we start from first point. First is LAN, local area network. Local area network is a group of computers and network devices that connect together, usually within the same building. ठीक है? A network that is confined to a relative small area. That network is called local area network. Its advantages are: it is easy to design and troubleshoot. Second advantage is workstation can share peripheral devices like printer, scanner, etc. The second classification is WAN, wide area network. Wide area network connects larger geographical area as compared to LAN. It is formed by joining LANs at different places. A LAN provides shorter geographical area, whereas WAN provides a long distance transmission of data like images, audio, video and other information over all the geographical area. Its advantages are: share information files over a larger geographical area. It shares software and resources. It allows high-speed exchange of information. But there are some drawbacks of WAN. First is security is a real issue. When many people
have the ability to use information from other computers. Need a good firewall to restrict. फ्री टाइम में डांस करते हैं। अगर हमारा डांस की प्रैक्टिस हो चुकी हो तो हम मम्मा के काम में भी मदद करते हैं, जैसे कि आटा गूंथना, उनके साथ बर्तन धोना या फिर रोटियां बनाना। मैं आपको एक एकेडमी भी सजेस्ट करूंगी। अगर आप सुंदरनगर रहते हो और आपको डांस में इंटरेस्ट है और आपने कहीं कंपटीशन में वो लिया है पार्टिसिपेट और आप सीखना चाहते हो तो आप हमारी एकेडमी में आ सकते हो। जैसे कि हम फीट ऑफ फायर में डांस सीखते हैं। काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे। आपको सिंगिंग, डांसिंग और बहुत कुछ सिखाया जाएगा जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे जो टीचर है, सिखाने वाले फ्रेंडली हैं, आपको अच्छे से सिखाएंगे और आपको नए नए प्लेटफॉर्म भी देते रहेंगे जहाँ आप अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर सकते हो। डांस के साथ साथ आप फीट ऑफ फायर में सिंगिंग सीख सकते हैं। वहाँ पर आप बहुत सारे शोज़ भी कर सकते हैं बाहर जाकर। वहाँ पर जैसे भी कुछ टाइम पहले विंटर शो भी आया था, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया, सभी ने अपना डांस दिखाया। वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं होगी जाने की। अगर आपका मन है तो आप जा सकते हैं, नहीं है तो नहीं जाए। लेकिन फीट ऑफ फायर की पूरी टीम वहाँ आती है। आप वहाँ पर अपना डांस, सिंगिंग का टैलेंट, एंकरिंग का टैलेंट, जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। बस अपने टैलेंट को ऐसे ही डेवलप करते रहिए और रिप्रेजेंट करते रहिए। थैंक यू। मेरा नाम श्रवण ठाकुर जी। मैं हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मंडी, तहसील सुंदरनगर और मेरे गांव का नाम है पटराहन। मैं हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में सीनियर असिस्टेंट हूँ, गवर्नमेंट जॉब पर हूँ। और स्मृति और सिमरन ये दोनों मेरी बेटियाँ हैं। वो रिसेंटली कुछ महीने पहले ये KKHD वालों ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें कई तरह के थे, जैसे कि डांस से रिलेटेड था या ड्राइंग से, ये ऐसी कई एक्टिविटीज़ थी जिसकी वो परफॉर्मेंस करवा रहे थे और उसमें वो सिलेक्शन के लिए इनका ये हो रहा था। तो इस में मेरे बच्चों ने मेरे नॉलेज में नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बच्चों ने
जब इन्होंने कहीं मोबाइल पर देखा, इसके बारे में सुना और इन्होंने इसके लिए अप्लाई किया। जैसे अप्लाई किया तो नेचुरली मैंने भी इनको सपोर्ट किया कि चलो बच्चों ठीक है, अगर आप किस चीज़ में परफॉर्म करना चाह रहे हो। तो इन्होंने बोला पापा हमने डांस में परफॉर्म करना है। तो जब इनका फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड हुआ, फिर मैं सोच रहा था, मैं कहा विदाउट एनी ट्रेनिंग ये बच्चे जो हैं ये परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नो डाउट इनमें एक्टिव थी, ये टैलेंट था इनमें, शुरू से ही था ऐसा कि ये जैसे भी हमारे घर में कोई प्रोग्राम होगा, छोटा सा फंक्शन होगा, इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है इसकी चीज़ें, डांस करना है, अदर एक्टिविटीज़ में इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। इवन ये स्कूल से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती रही हैं बेटियाँ दोनों, और ये ट्विन्स हैं, दोनों जुड़वे हैं बेटियाँ। तो इन्होंने जब उसमें परफॉर्म किया तो इनका जो 4th राउंड था वो हमारे सुंदरनगर में विजय मेमोरियल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हुआ था। तो वहाँ पर इनको फिर ग्रैंड फिनाले के लिए सिलेक्ट किया गया। तो जब सिलेक्शन हुई इनकी, तो जो वहाँ के मेंटर्स थे KKHD के, उन्होंने बताया कि इनका जो आगे आने वाला प्रोग्राम है वो काफ़ी टफ होगा, तो आपने इनको ट्रेनिंग वगैरह करवा लेनी है। तो इनको मैं बीच में कोचिंग भी दिला रहा हूँ। हमारे यहाँ सुंदरनगर में ही एक फीट ऑफ फायर करके डांस एकेडमी है, ये वहाँ पर कर रहे हैं बच्चे। लेकिन आजकल यहाँ और सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके पेपर्स आ रहे हैं, तो ये बच्चे जो हैं मैंने इनका सिर्फ कुछ दिन के लिए बंद किया है, और मैं अब इसके बाद दोबारा शुरू करवाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगी, और हमारा जो पेरेंट्स का है कि हम फुली सपोर्ट कर रहे हैं इनको कि जितना ये जाना चाहें। बाकी इनका भाग्य है, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि इनकी मेहनत ज़्यादा है। बचपन का इनका ऐसा रहा है बच्चों का मेरे, जब ये ट्विन्स हुई थी तो इनमें से इनका शायद देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि इनको आइडेंटिफाई करने के बारे में। तो इनको एक जो छुट्टी हुई स्मृति है, इसको इसकी जो नानी हैं वो ले गए थे अपने साथ, जब ये हार्डली मेरे ख्याल 6 मंथ की थी। इसको अपने नानी ले गए थे, क्योंकि 2 का विपालन पोषण थोड़ा हमें भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने माने नहीं वो। तो ये लड़की जो है 5th तक अपने ननिहाल में पढ़ी है। तो ननिहाल में पढ़ने के बाद वहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन ले रही थी, और ये लाडली थी, क्योंकि जो मेरे वहाँ पर जो साली और साडू हैं वही हैं मेरी जो सासू माता के साथ हैं। मेरे कोई साला वगैरह नहीं है, तो वही रहते हैं वहाँ पर, वही माता जी को देखते हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनके बच्चे बड़े हो गए थे, तो इसका जैसे कि बोलते हैं एक छत्तर राज था इस बेटी का वहाँ पर। तो वहाँ से इसको मैं जब ये 5th करके आई, तो इनमें थोड़ा मेरे जो ख्याल थे कि इनमें कोई गैप ना पड़े बच्चों में, क्योंकि रहन सहन में हो सकता है कोई फ़र्क पड़ जाए इनमें। तो इसलिए मैंने इसको वापस लाया, और ये लड़की विद इन 1 मंथ बिल्कुल घुल मिल गए आपस में। जो कल्चर की होती है थोड़ी सी, नो डाउट कल्चर हमारा एक ही है, लेकिन एक होता है कि रहन सहन, मेरे घर में कैसी लिविंग है, उनके घर में कैसी लिविंग है, वो सारी चीज़ें इस लड़की ने अडॉप्ट कर ली। और नो डाउट पढ़ने में भी अच्छे हैं, मेरे बच्चे दोनों ही अच्छी पढ़ रही हैं। अभी रिसेंटली ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं, मेडिकल इनका जो सब्जेक्ट है। तो स्कूल से भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है इनका, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कल्चरल हो। बाकी बच्चे हैं ये घर में रहते अच्छे हैं, घुल मिल के रहते हैं। मेरी जो समृति और सिमरन है ट्विन्स हैं, इनके अलावा मेरे 2 बच्चे और हैं, बड़ी बेटी सिमरन समृति ठाकुर, और छोटा बेटा है मेरा अनमोल ठाकुर। तो ये बच्चे एक्चुअली में काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, ठीक रह चले हैं अभी तक पढ़ाई में, एजुकेशन में। बाकी इनको जो मैं तो सिर्फ सर्विस करता हूँ, तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो करूँगा ही, लेकिन इनको ज़्यादा सपोर्ट जो मेरी धर्मपत्नी है प्रवीण ठाकुर जी, तो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है। 4 बच्चों को इन्होंने बहुत आराम से संभाला हुआ है। कभी घर में ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम आई हो। तो इन्होंने टाइम टू टाइम इनका चाहे लंच पैक करना है, सुबह ब्रेकफास्ट करना है, शाम को डिनर करना है, इनके लिए इनके वॉशिंग से लेकर सब कुछ करते हैं। और ये बच्चे भी इवन किचनिंग वगैरह जो भी है उसमें हाथ बंटाते हैं। जब ये थोड़ा टाइम होता है इनको, वैसे स्टडीज़ कर रहे हैं, जब फ्री होते हैं तो जैसे कि किचन गार्डन है उसमें कर लेंगे, या मम्मा के साथ अपने बर्तन धो लिए, या जैसे चाय बना ली। तो इवन जैसे मैं भी थोड़ा कुकिंग का शौकीन हूँ,
तो जैसे मैं इनको जो है कि कैसे बनाते हैं खाना, थोड़ा तड़का लगाना बता दूंगा, कैसे कैसे क्या करना है, तो काफ़ी इंटरेस्ट करती हैं सारा कुछ। तो अब आगे आने वाला वक्त बताएगा इनको। मैं तो हर पेरेंट्स की यही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे कुछ करें, अपने माँ बाप का नाम करें या अपने रिश्तेदारों का करें, अपनी जो सोसाइटी हमारी कोई जगह है, जैसे कि हम एक छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश से हैं, तो चलो मैं इनके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आगे आने वाला समय भी इनका अच्छा रहे। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रवीण ठाकुर है। मैं हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। विलेज पटराहन, पोस्ट ऑफिस कपाही, तहसील सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मैं सिमरन और समृति की मम्मा हूँ। उनका बर्थ 21 जून 2008 को हुआ था। ट्विंस होने के कारण 6 मंथ में उनको एक बेटी को नानी के पास भेजना पड़ा। 6 मंथ की छोटी बेटी जो हुई वो उसको नानी के घर भेज दिया गया, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जैसे सोने की थी। एक बेटी और भी थी, 3 बेटियां होने के बावजूद फिर एक बेटी को वो दूध पी लेती थी, उस करके उसको नानी के पास भेज दिया गया। इससे हमारे उन दोनों में थोड़ा सा, जब जाते थे तभी इसको देखना होता था, छोटी बेटी समृति को। ऐसा नहीं कि ससुराल वाले भेज देते थे, जाते थे, आना जाना लगा रहता था। और इस तरह से इनका बचपन बीता आपस में। और थोड़ी बड़ी होने के बाद वो नीचे आ जाती थी। दोनों बेटियां बड़ी हुई इस तरह से, अच्छे से दोनों का रहन सहन, खाना पीना जैसा भी था दोनों का चल रहा था। फिर थोड़ी बड़ी हुई बेटियां तो उनको स्कूल में डाल दी गई। उसके बाद एक बेटी ऊपर कामाख्या पब्लिक स्कूल में पढ़ती है और दूसरी फेरीलैंड में पढ़ाई स्टार्ट हुई इनकी। उसके बाद थोड़ा डांस में इनका स्कूल में जब भी परफॉर्मेंस होता था तो डांस करती थी दोनों लड़कियां। तो एक नीचे करती थी, एक ऊपर करती थी। इस करके इनका, जैसे हम कहीं शादी में जाते थे तो बहुत सारे लोगों ने हमें कहा गया कि आप इनको डांस एकेडमी में डाल दो। तो तब उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया था। हमने सोचा हम पढ़ाई अच्छी चीज़ होती है, पढ़ाई में मैंने इनको बोला ज़्यादातर कि पढ़ाई करो। आपकी बड़ी बहन ने बीएससी की है तो आप भी इसी लाइन में चलो। तीनों बेटियां, बड़ी बेटी मेरी बीएससी कर रही है, बीएससी फर्स्ट ईयर में है। और इनको भी मैंने यही बोला कि ढंग से पढ़ाई करो। और ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है पढ़ाई। मेरे को मुझे टीचिंग लाइन बहुत अच्छी लगती है। मैं खुद भी टीचर चाहती थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण मैं बीएड नहीं कर पाई थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटियां भी आगे टीचिंग लाइन में जाए। तो मैंने इस साइड कोई भी
वो मतलब वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ में। लेकिन ये लड़कियाँ खुद बड़ी होती गई, बड़ी होने के बावजूद जहाँ भी जाती अपनी मौसा जी के घर वहाँ पे जैसे डीजे वगैरह लगता था तो डांस करती थी, तो सभी बोलते थे कि इनको ऐसा करवाओ ऐसा करवाओ। मैंने कहा मैंने नहीं करवाना ऐसा कुछ नहीं, जो हो रहा है इनके साथ होता रहे, डांस करते रहे। ना ही इन बेटियों ने कभी बोला कि हमें डांस अकेडमी में डालो, लेकिन एकदम से सीख लेती थी सारी चीज़ें। जैसे कोई भी गाना आता था अच्छा परफॉर्मेंस देती थी, जिस कारण से अभी 2020 में इनके मौसा जी के यहाँ पर हुआ तो सभी ने मेरे को फोर्स किया। तब मैंने इसके पापा से बात की कि हाँ डाल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। फिर इसकी ताई जी के साथ भी बात की। फिर ताई जी के साथ मैंने बोल दिया कि इनके पापा थोड़े स्ट्रॉन्ग जैसे हैं, पता नहीं मानेंगे बात कि नहीं मानेंगे, लेकिन बेटियों ने कभी फोर्स ही नहीं किया हमें कि हमें ऐसा करो ऐसा करो। खुद ही सीख लेती थी घर में, जैसा बोलते थे इनको, मतलब कोई भी गाना आता था ये सीख लेती थी। तो फिर बाद में जब इसकी ताई जी ने बोला कि हाँ सिखा दो, जब ऐसा हो रहा है तो आप ही एक बार ट्राई करके देख लो। तो फिर इस 10th के बाद इन्होंने पाइन ग्रुप स्कूल से इन्होंने 10th आउट किया वहाँ से। तो फिर उसको पैराडाइज पब्लिक स्कूल में डाल दिया गया। वहाँ पर पता नहीं जुलाई महीने में कैसे कैसे फॉर्म भरने लगे स्कूल वाले, वहाँ पर आते होने। वहाँ से इन्होंने फॉर्म भरा, इनकी टीचर ने बोला आप कर लो, एक बार कर लो आप, क्योंकि स्कूल में भी इन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई थी तो उन्होंने फोर्स किया इनको टीचर ने। तो इस करके इनका आगे को इनका फिर हमें फ़ोन आने लगे, तो फिर भेज दिया गया इनको, जैसे जाओ आप कहाँ पर जैसे मतलब पूंग के पास है वहाँ पर गए, मतलब डांस मतलब परफॉर्मेंस दी इन्होंने पहले ही। 4 राउंड हुए ना, उससे पहले परफॉर्मेंस हुई थी चमुखा में, वहाँ से ये हुआ उनका। फिर उसके बाद विजय वाले वहाँ चले गए। उसके बाद फिर इनको बोला गया कि इनको थोड़ा सही ट्रेनिंग दिलवा दो आप, इस करके इनका आगे को सब कुछ होने लग गया। फिर और डांस तो घर में पहले से करती रही है, जैसे खुद है या घर में फ़ोन और वो ब्लूटूथ से गाना सीखती रहती है और डांस करती रहती है, जैसे खाली टाइम होता रहता है। और साथ में मेरे हेल्प भी करती रहती है, जैसे मैं कुछ भी काम करने को कहती हूँ तो कर लेती है सारा, आटा गूंद देती है, बर्तन साफ़ कर लेती है, और जैसे झाड़ू पोछा इन दोनों से मैं सारा काम ले लेती हूँ, क्योंकि ये बड़ी जल्दी बात मान लेती है। और थोड़ा सा मुझे आराम करने को, जैसे हाँ आप आराम कर लो हम कर लेंगे, तो थोड़ा राहत दे देती है, जैसे हाँ कर लेंगे तो अच्छा लगता है मुझे ऐसा बोलने से इनका। जैसे ताया के घर जाएगी तो वहाँ पर भी हेल्प करती है, जैसे किसी भी चीज़ में, जैसे झाड़ू लगाना या घास का काम भी होता है इधर, तो जैसे पूरी हेल्प की है इन बेटियों ने, जैसे शुरू से ही, जैसे 7th 8th से लेके जैसे घास कुतरना कुछ भी करना पूरी हेल्प करती है पंताई जी के साथ। हम 2 फैमिलीज इधर रहते हैं, और जो 2 भाई 2 ताऊ जी इसकी इनके और भी हैं, वो थोड़े अलग अलग जगह रहते हैं, तो हम 2 फैमिलीज इधर रहती है। तो इस करके हम दोनों घरों में जैसे होता है कुछ भी तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हैं लड़कियां भी और हम सभी। तो इनका थोड़ा रुझान था, जैसे परले घर मतलब अपने ताऊ जी के घर जाती है तो अगर इनको डांस करने के लिए बोल दिया जाए तो शर्म नहीं करती ज़्यादा, ऐसे एकदम से डांस करना चाहती है, ऐसे बोलने की कोई भी। तो इस करके इसके सभी ने, जैसे हमारे रिश्तेदार कई बार आए तो डांस परफॉर्मेंस किया इन्होंने, तो बोला उन्होंने कि आप एक बार ऐसा ट्राई करके देख लो, अकेडमी में डाल दो उनको। तो सोचा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि बच्चे कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। सोचेंगे ही कि क्या है इनका अगला टाइम कैसा आने वाला है, वो तब इनको देख के लगेगा क्या चाहती हैं आगे, कोई डांस में जाएगी कि या पढ़ाई में थोड़ा सब आगे बढ़ पाएगी। मेरी बेटियों ने 4 राउंड क्लियर करके फाइनल पे पहुंची है, फाइनलिस्ट बनी है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ सिमरन और समृति विनर बन के लौटे घर और अपना नाम रोशन करे, और अपने मम्मी पापा ताऊ ताई और ये जो गांव है हमारा, यहाँ सारे मंडी डिस्ट्रिक्ट तहसील सुंदरनगर में और पैराडाइज पब्लिक स्कूल का नाम रोशन करे। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ डांस में बहुत आगे जाए और अपना नाम रोशन करे। मेरी बेटियों का डांस का बचपन से ही शौक़ रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो इसमें कितना एकदम फाइनल जीत के घर आए और
और मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि दोनों विजेता बने। मेरी बेटियाँ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी हैं और डांस में भी वो बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि वो विजेता बन के घर लौटें। सुनिधि ठाकुर और मैं सिमरन और समृति की बड़ी बहन हूँ। और मैं बचपन से सिमरन और समृति को देखती आ रही हूँ, तो हमारा बहनों से ज़्यादा फ्रेंड्स का ज़्यादा अच्छा रिलेशन है। और इसी के साथ सिमरन और समृति हर एक मेरे साथ बात शेयर करती हैं, तो इनका बचपन से ही डांस में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और इस टॉपिक पे हमारी बहुत बार बात हुई है। बट हमें ये सबसे पहला KKHD प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और ये काफ़ी मेहनत कर रही हैं और यहाँ फाइनल्स तक पहुँची हैं। मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है अपनी बहनों पे। और ये काफ़ी अच्छा भी कर रही हैं, डेली प्रैक्टिस भी कर रही हैं, अकेडमी भी जा रही हैं और साथ ही साथ में ये स्टडीज़ में भी अच्छा हमें परफॉर्मेंस दे रही हैं। और मुझे इसी बात से मैं आशा करती हूँ कि मेरी बहनें और अच्छा परफॉर्म करें अपना और हमारा नाम रोशन करें और इसी के साथ वो KKHD में भी अपनी परफॉर्मेंस से हम सभी का नाम रोशन करें और फाइनल जीत के ट्रॉफी घर ले आएँ।
जब भी हम जैसे संडे या सेकंड सैटरडे की हमें हॉलीडे होती है तो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड तो हमारा घर में सफाई करने में जाता है। हम सब मिलके सफाई करते हैं, स्टडीज़ भी करते हैं और जो भी हमारे घर के काम होते हैं मम्मा के साथ हम हेल्प करते हैं। तो हमारे सभी के काम जो होते हैं डिवाइड हुए होते हैं कि हाँ आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे। तो जो भी हम काम करते हैं उसकी हम पहले ही रात को डिस्कशन कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे हम ये करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा फुल डे जो है इसी तरीके से चलता है। खेलते तो हम क्रिकेट खेलते हैं और पकड़म पकड़ाई जो भी हमारे खेल होते हैं, बैडमिंटन हो गया, पकड़म पकड़ाई होगी, छुपन छुपाई हो गया और क्रिकेट हो गया। ज़्यादातर हम क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं। लूडो होगी, सांप सीढ़ी होगी हमारी और हम फ़ोन में भी गेम्स खेल लेते हैं जैसे कि हो गया हमारे सबवे सफ़र्स और टेम्पल रन 2 जो भी गेम्स है, कैंडी क्रश हम खेलते हैं सब मिलकर। नमस्कार जी, मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। हम पटरान के रहने वाले हैं। सिमरन और स्मृति मेरी दोनों भतीजियाँ हैं और बहुत ब्राइट है।
हर काम में आगे है, पढ़ाई लिखाई में भी और डांस में भी और एक दूसरे की हेल्प करने में भी, हर काम में आगे है। घर की सफाई में भी और खाना बनाने में, सब कामों में आगे है। जब घर में फ्री होती है तो एक दूसरे की हेल्प करना और मम्मा के साथ बर्तन साफ करना, चाय वगैरह बनाना, खाना बनाना, सब कामों में हाथ डालती है। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार है। जिस काम के लिए मैं बोलती हूँ उस काम के लिए एकदम आ जाती है। बचपन में मैंने इनका देख रेख सब कुछ ही खुद की है दोनों की। सिमरन और स्मृति किसमें कितना है दम, 4 राउंड क्लियर कर लिए है। अब वो फाइनल में पहुंची है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो फाइनल जीत के आए और हमारी फैमिली का और गांव का और स्कूल का सबका नाम रोशन करें। हमारा KKHD का पहला ऑडिशन चमुक्खा में दिया था, दिल्ली पब्लिक स्कूल में हमने, और दूसरा ऑडिशन हमने दिया था कॉलेज में, और तीसरा भी हमने किसी कॉलेज में ही दिया था। और अब हम चौथा क्लियर करके ग्रैंड फिनाले में पहुंच गए हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रैंड फिनाले जीत जाएं और अपने मम्मा पापा और अपने स्कूल का और अपनी सिटी का नाम रोशन करें। और मैं थैंक यू करती हूँ हमारे मम्मा पापा का, जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने हमारी विश पूरी की कि उन्होंने हमें एक्चुअली में ऐसा नहीं दिखाया कि तुम क्या कर रही हो, तुम डांस करने जा रही हो ऑडिशंस में, ये कुछ नहीं होता। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने जब भी हम 4 ऑडिशंस देने गए, उन चारों के 4 ऑडिशन में उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया कि तुम कर सकती हो। हालांकि हम ही थोड़े से नर्वस हो रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें पूरा संभाल लिया और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि तुम कर सकती हो। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है, इसीलिए मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज हम उन्हीं के कारण फाइनल तक पहुँचे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रैंड फाइनाले पे जीत कर आएँ।
सर का और पूरी की पूरी KKHD टीम का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।